बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। डॉक्टर लड़की की शादी कर रहे हैं डोले शाह के चूहे के साथ, क्योंकि लड़की के पास 20 एकड़ जमीन है। अब जो पंडाल सजा हुआ है, बारात का इंतजार है। बारात 2 घंटे से गांव के बाहर ही खड़ी है, आगे नहीं आ रही। सब लोग बहुत हैरान परेशान है। अब जो लड़की का बाप है वो 2-4 लोगों को साथ लेकर गांव से बाहर जाता है और कहता है कि 2 घंटे से आप लोग यहाँ खड़े हैं, हम वहां पर हैं, आप लोग बारात लेकर गांव में क्यों एंटर नहीं हो रहे। इस पर लड़के का बाप बताता है कि जो मेरा बेटा है अभी रास्ते में है, उसकी गाड़ी नहीं पहुंची, जैसे ही उसकी गाड़ी पहुंचती है हम जो है आपको बता देते हैं और बारात लेकर आ जाते हैं। काफी इंतजार के बाद अब लड़की वाले भी परेशान हो गए कि पता नहीं क्या बात है। लोगों में भी बातें शुरू हो गई कि हो सकता है लड़के को लड़की पसंद नहीं, इसीलिए नहीं आ रहे आगे, और या लड़की के साथ कोई हादसा हो सकता है। लेकिन जो है वो बारात आगे नहीं आ रही। यकदम ही दूर से एक गाड़ी बहुत तेज स्पीड से आ रही है, मट्टी उड़ा रही है और आकर खड़ी हो जाती है बारात के पास। सब लोग खुश हो जाते हैं कि दूल्हा आ गया। लेकिन फिर क्या होता है कि जैसे ही गाड़ी से लड़के उतरना शुरू हो जाते हैं तो दूल्हे का बाप बड़ा परेशान होता है। वो कहता है कि दोस्त उतर आए, दूल्हा क्यों नहीं, मेरा बेटा क्यों नहीं उतरा। तो उस पर लड़के बताते हैं कि जैसे ही हम लोग मोटरवे से उतरे हैं, उतर के हम लोगों ने लड़के को वॉशरूम में लेकर गए हैं, तो उसके बाद जो लड़का है वहां से गायब हो गया। काफी देर हम लोग उसको ढूंढते रहे हैं, लेकिन लड़का कहीं पर भी नहीं मिला। सब लोग बड़े परेशान होते हैं। लड़की का बाप समझदार था, वो कहता है कि आप लोग पंडाल में तो आए, बैठे, कोई बात नहीं, देख लेते हैं दूल्हा कहाँ गया होगा, यहीं कहीं होगा, आ जाएगा। जब बारात पंडाल में जाकर बैठती है तो उतनी देर में नाजरीन जो ये आदमी है कबीर, इसका छोटा भाई सगीर, यहाँ पर नाज़रीन अब मैं आपको डिटेल की तरफ लेकर आती हूँ कि ये जो फैमिली है इसमें 2 भाई हैं। एक का नाम सगीर है, दूसरे का नाम कबीर है। अब जो सगीर है इसके 5 बेटे हैं, अव्वल दर्जे के निकम्मे, शराबी। और एक जो बेटा है, वो जो 4 बेटे हैं वो ठीक हैं, जो एक बेटा है वो डोले शाह का चूहा है। और लेकिन जो बाकी 4 बच्चे हैं वो गुंडे, बदमाश, शराब पीने वाले आवारा गर्द बच्चे हैं। जबकि जो कबीर है इसकी एक ही बेटी है जो कि पढ़ लिख कर डॉक्टर बन चुकी है। अब जो सगीर है वो बार बार कहता है कि मुझे जो है अपने बच्चों का रिश्ता जो है चाहिए तुम्हारी बेटी के लिए। मेरा एक बेटा, 2, 3, 4, जिस पर भी तुम्हारी बेटी हाथ रखेगी मैं शादी कर दूंगा। लेकिन जो है कबीर वो नहीं मानता। वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अपनी बेटी से पूछूंगा। उसने कहा बेटियों से कौन पूछता है, तुम बस शादी कर दो। कबीर जो है वो घर जाता है, अपनी बेटी से कहता है कि बेटी मैं तुम्हारी शादी जो है वो करना चाहता हूँ, मेरा भाई मुझे तंग कर रहा है। लेकिन बेटी कहती है कि नहीं अब्बा जी, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, अगर आपने ये सब कुछ करना था तो आप मुझे जारी लेने देते, आप मुझे ना पढ़ाते लिखे। अब मैं समझदार हूं तो क्या मैं इन बदमाशों से शादी कर लूं, मैं शादी नहीं करूंगी। कबीर जाता है सगीर के पास, उससे कहता है कि जो मेरी बेटी है वो नहीं मानी, लिहाजा जवाब है। तो इस पे सगीर कहता है कि शादी तो मेरे बेटे ही तुम्हारे साथ करेंगे। आगे मैं 4 बेटों की ऑफर कर रहा था लेकिन वो नहीं माने। अब मेरा जो बेटा है इब नॉर्मल डोले शाह का चूहा जो है उसी से तुम्हारी मैं बेटी की अपने बेटे से शादी करूंगा। अब जबकि वहां पर बारात नहीं पहुंचती, दूल्हा के घर वाले और दुल्हन के घर वाले बैठे हुए हैं, वहां पर ये जो है कबीर जो है बड़ा परेशान है। तो सगीर जो उसका छोटा भाई है अपने डुल्ले शाह के बेटे के सर पे सेहरा सजा के कहता है, लो जी बारात आ गई, कुड़ी रवाना करो। तेनों मैं क्या सी ना कि तेरे बेटी दी शादी मेरे बेटियां नाल ही होनी है, पहले 4 नाल ते नहीं हुई, हुन डोले शाह दे चूहे दे नाल तेरी बेटी दी शादी होगी। अब वहां पर जो चौधरी है जो गांव से बारात लेके आया होता है वो बड़ा परेशान होता है कि मेरा बेटा जरूर कोई बात है, जरूर तकब्बर झलक रहा है इस सगीर के मुंह से। तो वापस वहां पर चला जाता है जहां पर उसका जो बेटा वॉशरूम में गया था, वापस नहीं आया। उधर सगीर जो है वो भी बैठा हुआ है, क्योंकि वो तमाम बातें उसके ज़हन में आ रही हैं
कि किस किस तरह मैंने इसकी बेटी का रिश्ता जो है लोगों के घरों में जाकर मना किया। जैसे जैसे जिस जिस घर से जो है कबीर की बेटी का रिश्ता आता, जो सगीर है, वो वहां जाके बताता कि लड़की जो है शहर पढ़ने गई थी, वो आवारा है, वो बदचलन है, उसने कितनी दफा उन लोगों से गलत हरकत की, वो हामला हो गई, ऐसे हो गया। यानी कि हर दफा जो है रिश्ते से जवाब दिलवा देता कि उसकी जिद थी कि वो शादी करेगा तो इस बच्ची की अपने ही बेटों के साथ। अब कबीर जो है बड़ा छुप छुपा कर, इससे बच बचा कर एक घर में अपनी बेटी का जो रिश्ता तय कर देता है। और जब रिश्ता तय करता है तो अपने भाई को नहीं बताता, लेकिन एन उस टाइम पर जो है बिल्कुल ही सीन चेंज हो जाता है। अब चौधरी है, वो जाता है, जाके पेट्रोल पंप पे देखता है, तमाम सीसीटीवी देखता है कि किस तरह किस नंबर की जो गाड़ी है वो आई थी और मेरा बेटा किस तरह बेहोश होकर गया। अब उसको पता है कि गांव के दोनों साइडों पे चेक पोस्ट हैं। जब वो जाता है तो देखता है कि एक दरमियान में रास्ता है, वो उस रास्ते पे जाता है 2-4 गाड़ियां लेके, तो क्या देखता है कि आगे एक डेरे पर उसके बेटे को बांधा हुआ है और बांधने के बाद उसे मारा जा रहा है। ये वहां जाता है, इसके साथ और काफी लोग होते हैं, ये फायरिंग करता है चौधरी, और अपने बेटे को खोल कर जब लेकर आता है तो अपने बेटे को जो है पानी शानी पिलाता है, दोबारा से दूल्हा बनाता है, तैयार श्यार करता है, और तैयार श्यार करने के बाद जो है वो बेटे को दोबारा जो है गाड़ी में बिठाकर पंडाल की तरफ जाता है और कहता है आवाज दे के, ललकार के सब लोग ठहर जाओ, मैं अपने बेटे को बाजियाब करवा के लेकर आ गया हूं और मैं बताता हूं कि मेरे बेटे को किसने पकड़ा है। मेरे बेटे को सबके सामने वो मोबाइल्स पे दिखाता है कि मेरे बेटे को सगीर ने पकड़ा था, क्योंकि सगीर को जब पता चला कि इस कबीर के बेटे की शादी हो रही है और वो जहां से जा रही है, तो उसने अगवा करवा लिया, मेरे बेटे को मारा कि अब जो है मेरे भाई के पास कोई चारा नहीं बचेगा। क्योंकि जो कबीर है उसके पास भी 20 एकड़ जमीन थी, जो अकेली उसकी बेटी वारिस थी, और सगीर के पास भी 20 एकड़ जमीन थी जिसमें उसके 5 बेटे जो हैं वो वारिस थे। अब वो कहता था कि तमाम की तमाम 40 एकड़ जमीन जो है मेरे पास आ जाए, और ताकि जो मेरा भाई है उसकी भी एक ही बेटी है, ताकि मैं जो हूँ अपने गांव में मेरा नाम हो कि जी मैं 40 एकड़ जमीन का मालिक हूँ। अमूमन ऐसा ही होता है। वहां पर जब चौधरी ने बताया कि सगीर ने मेरे बेटे को अगवा कर लिया था, इसी ने बांधा हुआ था ताकि ये बारात लेकर ना आ सके। नाज़रीन, यहाँ पर मैं बताती हूँ, फिर उस जो दूल्हे ने बताया, उसने कहा कि मुझे सगीर ने बहुत दफा फोन किया कि ये लड़की आवारा है, बचलन है, तो मैंने नहीं माना, क्योंकि मेरा बाप तो मुझे बासी रोटी खाने नहीं देता, तो मेरे बाप को नहीं पता कि वो मेरी शादी किससे कर रहा है। जब मैं मना ना हुआ तो इसने मुझे कहा कि तुम बारात लेके तो आ रहे हो, लेकिन एक वीडियो मेरे पास भी मौजूद है, ये वीडियो देख लो, उसके बाद तुम्हारी मर्जी, तुम बारात लेकर जाना कि ना। तो जैसे ही मैं, पहले ही मेरा जो ईमान है वो कमजोर हो चुका था, बातें सुन सुन कर, मैं कहा चलो मैं वीडियो देख लेता हूँ। जैसे ही मैं वीडियो देखने के लिए गया तो इसने स्प्रे किया। उसके बाद मुझे नहीं याद कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, लेकिन जब मेरी आंख खोली तो मैं एक डेरे में मौजूद था जहां पे मुझे बहुत बुरी तरह मारा जा रहा था। इसके बाद जो है कबीर और दूसरे लोग जो हैं वो पुलिस को बुला लेते हैं और सगीर को और सगीर के बेटे को पुलिस के हवाले कर देते हैं, क्योंकि ये सब जो चक्कर था ये सिर्फ दौलत का चक्कर था। और ये लोग कहते थे कि जो हमारी खानदानी जमीन है वो बाहर किसी के साथ ना जाए, और जमीन के चक्कर में ही वो अपनी जो है इतनी पढ़ी लिखी भतीजी जो कि डॉक्टर थी, उसको अपने डोले शाह के चूहे नॉर्मल बेटे के साथ ब्याह रहा था।